आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन किस तरह करेंगे, जहां बोल रखा है कि ए बी एंड सी आर द साइड ऑफ राइट ट्रायंगल वेयर सी इज द हाइपोटेन्यूज। जो सी होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। और आ सर्कल, इसके क्या है कि एक इसके अंदर सर्कल ड्रॉ होंगी जिसकी रेडियस क्या होगी, आर होगी, जो ट्रायंगल की सभी साइडों को टच कर रही होंगी। हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे, आर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी बाई टू। ठीक, कैसे करेंगे? तो मुझे पता होना चाहिए, हम लोग बचपन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर कभी बोल रहा है सी या ए, मतलब कि एंगल ए है तो एंगल ए के अपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी, ए, स्मॉल में ए। अगर ये बी है तो बी के अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, स्मॉल में बी। अगर ये एंगल सी है तो एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी, स्मॉल में सी। सेम इसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ बोल रखा है कि हाइपोटेन्यूज सी, तो मैं यहाँ पे अगर इसको सी लिखूंगा, ठीक है, तो एंगल सी ये होना चाहिए। वैसे एंगल बी है तो एंगल बी के सामने वाली साइड स्मॉल में भी ये होनी चाहिए पूरी लेंथ, ठीक। उसी तरह से एंगल ए के सामने वाली साइड की पूरी लेंथ कितनी होनी चाहिए, स्मॉल में है, ठीक है। लेट कर लिया मैंने। जिसकी रेडियस बोल रखा है, इस सर्कल की रेडियस क्या है, आर। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसके सेंटर से एक रेडियस इसको यहाँ मिलाऊंगा, एक रेडियस इसको यहाँ मिलाऊंगा और एक रेडियस को यहाँ मिलाऊंगा, ठीक। जो रेडियस में टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही होगी, ठीक है, सॉरी टेंजेंट कर रही है, इस पर परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट पे। अगर उस पर परपेंडिकुलर होगी तो क्या करेगा, वो राइट एंगल बना रहा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 90 बना रहा होगा, यहाँ पे भी वो 90 बना रहा होगा। इससे होगा क्या, और ये तो पहले से 90 है, पहले से 90 है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर सभी एंगल का सम 360 होता है। 90 90 90 मिल गया तो ये भी क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, ठीक। एक तरह से हम कह सकते हैं रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, ठीक। तो हमें तो इसको स्क्वायर ही प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है मैं डायरेक्ट बताऊंगा। देखिए, अगर ये आर है तो ये भी आर हो गई, ये टेंजेंट है तो ये भी टेंजेंट होगी, जितनी साइड ये होगी उतनी साइड ये भी होगी, ठीक। अब अगर ये हम इस पर देख लें कि अगर ये 90 है, ये 90 है, ये 90, ये 90 है, तो ये एक पैरेललोग्राम की तरह लग रहा है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ये आर तो ये भी आर हो जानी चाहिए, अगर ये आर ये भी आर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये एक स्क्वायर है, ठीक। मतलब मैंने क्या प्रूव कर दिया कि ये एक स्क्वायर। चलिए इसका नेमिंग दे देते, मान दिया इसका नाम पी दे दिया, ठीक। यहाँ पे मैंने क्यू दे दिया और यहाँ पे मैंने इसका नाम आर दे दिया, ठीक है। पी क्यू और आर दे दिया, तो मैं कह सकता हूँ कि पी ओ आर सी, ठीक ना। पी ओ आर सी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जिससे ये वाली साइड आर, ये भी साइड आर, ये भी साइड आर और ये भी साइड आर हो जाएगी। मुझे क्या लेके आना है यहाँ पे, आर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी बाई टू लेके आना है, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, तो आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक ना। अच्छा ये बताइए, अगर ये आर हो गया, ये पूरी साइड बी है, तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, बी माइनस आर। अगर ये बी माइनस आर तो ये भी क्या हो जाएगा, बी माइनस आर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ए से क्यू तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, बी माइनस आर। वैसे ही अगर ये वाली साइड आर है तो ये वाली साइड क्या आ जाएगी, ए माइनस आर, और ये भी साइड क्या हो जाएगी, ए माइनस आर हो जाएगी, ठीक। अच्छा मैं अब ए सी ए बी को क्या ले सकता हूँ, ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए क्यू प्लस क्यू बी, ए क्यू प्लस क्यू बी ले सकता हूँ, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है, सी, तो मैं ए बी जगह पुट करता हूँ सी, ठीक। मैं साइड में करता हूँ, ठीक। यहाँ लिखता हूँ ए बी इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू बी। ए बी की जगह मैं लिखूंगा सी, क्योंकि ए बी की वैल्यू क्या है, सी दे रखी है। ए क्यू की वैल्यू क्या है, ए क्यू की वैल्यू क्या है, बी माइनस आर, बी माइनस आर लिख दिया मैंने। क्यू बी की वैल्यू क्या है, क्यू बी कहाँ पे है, ये रहा क्यू और ये रहा बी, इसकी वैल्यू क्या है, ए माइनस आर, ए माइनस आर रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस बी और माइनस आर और माइनस का 2r हो जाएगा, और ये हो गया सी इक्वल टू। अब क्या करेंगे, मैं इस 2r को इधर भेज दूंगा और r को 2r को मैं इधर भेजूंगा और c को इधर भेजूंगा। तो 2r इधर आएगा तो क्या होगा, 2r इक्वल टू ए प्लस बी, ये c इधर आए तो माइनस का c, इस 2 को अपॉन में भेजूंगा तो r इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन में 2। ये मेरी वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।